अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल MR गोट फार्म। फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोग के आपके सामने हाजिर हो। जैसे कि आप लोग देखे थे, मैं पठानकोट में था, ठीक है। अभी मैं फ़िलहाल अचानक राजस्थान में हूँ, क्योंकि बकरों के काम करते हुए यानी अपनी दुनिया का काम करते हुए अपने को दीन का भी काम करना है, क्योंकि यह हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, ठीक है। आप लोग पिछले बार वीडियोस में देखे थे होंगे, मैं ये मस्जिद की बारे में आवाज़ उठाया था, ठीक है। मैं आवाज़ उठाया था, अल्हम्दुलिल्लाह जो भाई जो जितनी करना है करे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इसका 2 साल में काम लिया भाई, ठीक है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ भाई मेरी आवाज़ उठाने से हुआ, मैंने भी आवाज़ उठाया भाई, काफ़ी लोग भी यहाँ पर मेहनतें करी है, काफ़ी लोग अल्लाह के घर बनाने में अपना हिस्सा लिया है, ठीक है। तो पहले देखो, वो मस्जिद हुआ करती थी छोटी सी, बताओ आप, छोटी सी मस्जिद हुआ करती थी वो, वहाँ पर हमने रमज़ान की तराबियाँ अदा करते थे। मैं जब मेरा काम जब शुरू हुआ था, वहाँ पर अदा होती थी नमाज और तराबियाँ, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, फिर अल्लाह ने काम लिया तो 2 साल में इमारत को खड़ा कर दिया, और थोड़ा बहुत काम अभी भी बाकी है, यानी चिल्लर काम जिसको बोलते हैं ना, चिल्लर काम बाकी है। अल्लाह ताला इसको भी कम्प्लीट करा देगा। अगर कोई मस्जिद की मदद करना चाहो तो भाई मैं सदर साहब का नंबर दे दूँगा, अगर किसी भाई को चाहिए तो आप लोग आ सकते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पर अभी फ़िलहाल जानिमाज़ों की ज़रूरत है बस, ठीक है, जानिमाज़ की ज़रूरत है, छोटे मोटे काम है तो चलते रहेंगे। तो भाई मैं असल ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद एक बेहतरीन मुद्दे पे आया हूँ मैंने। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं पीछे बैकग्राउंड में एक साइकिल का रेवड़ जा रहा, तो यहाँ पर भाई किसाने अपना यही काम करते हैं, इनकी रोज़ी रोटी यही है। खेती बाड़ी हो या बकरा इंडस्ट्री हो या फिर गाय वगैरह, इनका रोज़मर्रा का यही काम है। फिर अगर इनके और बच्चे होंगे तो वो भाई पढ़ लिख के थोड़े आउट ऑफ स्टेट में सेट हो गए, वहाँ पर सऊदी अरब में हो गया, दुबई में हो गया, आउट ऑफ कंट्रीज़ में हो गया, वहाँ पर वो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये छोटा सा गांव है, गांव का नाम लोखावाली हेड है, ठीक है। तो और ये लोग के कुछ कोड नंबर है, मुझे इतना आइडिया है ही नहीं। तो बात वीडियो किस बारे में बन रही है ये, ठीक है। तो भाई पीछे पलटो, अल्लाह की रहमत इतनी बरसी, तो यहाँ पर बच्चियों का मदरसा बन रहा, ठीक है, बच्चों का मदरसा बन रहा। तो यहाँ पर अभी सरपंच साहब लोग सब लोग आए, वो भी वीडियो में आप लोगों को दरमियान में मिल जाएगा। देखो अल्लाह ताला ने यहाँ तक काम लिया है मदरसे का, ठीक है। तो ये बुनियाद जब गिरी थी, इस मदरसे की बुनियाद जब गिरी थी, जब भी मैं आवाज़ उठाया था भाई मदद के लिए, ठीक है। ये हमारा काम है, हम सबका काम है मदद करना और मदद के लिए आवाज़ उठाना, ठीक है। तो इसको 20 तारीख के दिन इसकी छत गिरने वाली है। देखो अपनी जितनी ताकत हो उतनी मदद करना चाहिए, और अल्लाह ताला फरमा रहे, अगर अपन एक चिड़िया के घर के इतनी अगर मदद करेंगे तो मैं वहाँ पर इसका दुगना सवाब दूंगा, यानी तो सोचो आपको जितना अपना आला मकाम अपना जन्नत में घर बनाना हो, तो अभी अपना मकाम यहाँ पर आप बना ले, यानी अपने ये बैंक बैलेंस है अपने लिए, यानी आखिरत के लिए। तो इंशाल्लाह आप लोग वीडियो में बने रहे। अपन मदरसे के लिए ही वीडियो में शूट कर रहा हूँ, यहाँ से 2 से 3 दिन है अपन, ठीक है। एक छोटा सा ऑर्डर आया है, हनुमान जो पठानकोट के जो पीछे में हूँ मैं अभी, एक छोटा सा ऑर्डर कंप्लीट करके फिर फटाफट फिर पठानकोट में रहेंगे। इस वजह से इंस्टा में थोड़ी बहुत वीडियोस कम आ रही, और व्हाट्सएप पे पूरे वीडियोस आ रहे हैं, व्हाट्सएप से आप लोग परचेसिंग कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखें। दोस्तों मैं आज मौजूद हूँ यहाँ और दुनिया दोनों की ज़िंदगी के लिए एक ऐसा कदम उठाने की कोशिश की जा रही है, यानी एक ऐसा मदरसा उस जगह पर जहाँ इस एरिया पूरे हनुमानगढ़ के अंदर ऐसा मदरसा नहीं है, जहाँ हमारे यहाँ पे इस तरह की स्टडी पढ़ाई इल्म और साथ में दुनियावी ज़िंदगी जिसे है जीने के लिए एक ज़रूरत थी। तो सो दोस्तों एक ऐसी बिल्डिंग बन रही है मदरसे के लिए, और हाफिज़ अयूब भाई जो कि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि दोस्तों सबसे ज़रूरी इल्म होना ज़रूरी है। हमें नॉलेज उस चीज़ के बारे में मालूम होना ज़रूरी है कि अल्लाह ने हमें क्यों यहाँ भेजा, किसकी इबादत के लिए भेजा, और किसके तरीके पर चल के हमने अपनी ज़िंदगी को जो है गुजारना है, ताकि अल्लाह के पास जाके हम उसके बारे में जो अमालनामा जो है वो सीधे हाथ ले जाके हम वहाँ दिखा सकें। सो दोस्तों वीडियो में बने रहें। अगर आप चाहते हैं अपनी बच्चों की तरबियत के लिए अच्छी पढ़ाई इल्म की और दुनिया की, तो आज एक ऐसा मदरसा हनुमानगढ़ के अंदर गांव लखोवाली के 1 स्ट्रीट में बन रहा है, जो कि एक यादगार बनेगा आने वाले वक्त के अंदर, क्योंकि यहाँ जो कंप्यूटर की पढ़ाई, साइंस और सोशोलॉजी हर तरह की स्टडी यहाँ एक मुकम्मल की जाएगी। तो दोस्तों मुझे
क्या आपसे चाहिए, आपसे मुझे ये चाहिए कि जो भाई इस वीडियो को देख रहा है, वीडियो को स्किप मत करना, कंप्लीट देख के अव्वल सवाब की नीयत से बात करेंगे, जानेंगे। फिर बात कुछ मैं अपनी रखूँगा, पहले यहाँ कुछ जो आए उनसे करेगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? आज मैं आपके यहाँ आया हूँ, तो बड़ी खुशी की बात है कि जो आपकी बच्चियाँ हैं और जो अपने बच्चे हैं उनकी इल्म के लिए एक मदरसा, सिर्फ दुनियावी पढ़ाई के साथ में इल्म भी की स्टार्टिंग के लिए मदरसा तैयार किया जाता है। तो इसके बारे में मैंने कंप्लीट जानना है। तो हाफिज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप थोड़ा बताएं इस शहर के बारे में। ये मदरसा जहाँ आप देख रहे हैं जिसके अंदर काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले भी एक मदरसा पीली मंगा रोड पर चल रहा है, उसी की बड़ी शाख है। वहाँ लड़कियाँ कम जो है जगह महसूस कर रही हैं, लड़कियाँ ज़्यादा हैं, जगह थोड़ी है कि हम सही सभ्यता जो है सही मालिक के बंदे बनकर कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी हमारी बच्चियाँ सही गुजार सकें, सही अपने ईमान के साथ अपने आप को जो है मोमिना बना सके। इसके साथ साथ यहाँ पर तालीम के बेहतरीन ये इंतज़ाम भी होगा, यहाँ हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और साइंसी टेक्नोलॉजी के एतबार से भी इंशाअल्लाह बड़ी कोशिश की जाएगी। बच्चियों के लिए हुनर के लिए यहाँ सिलाई वगैरह की जो तरतीब बनाई जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ लोगों ने बड़ी बेहतरीन कोशिश की है कि ये इदारा एक इस ज़िले का बल्कि राजस्थान का एक बेहतरीन इदारा बन सके, जहाँ बच्चियों की हर तरफ से जिज्ञासा, प्यास, तालीमी, तरबियती जो दीनी दुनियावी पूरी हो सके, उसके लिए कोशिश है। ये सारे अमला खड़ा हुआ है और बहुत सारे लोग नहीं भी आए, बेचारे काम के अंदर मसरूफ़ हैं। और इसके लिए अब छत वगैरह के जो मरहले हैं वो अब हमारे पास आता कहाँ से है, यही लोग खड़े हुए हैं आसपास गाँव के अंदर चंदा वगैरह करके कोशिश करते हैं। अब कोशिश है तकरीबन 10 लाख का खर्चा है यहाँ छत के ऊपर। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे साथी जितने यहाँ मौजूद हैं, जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचेगी वो तमाम कोशिश करके इस इदारे को कामयाब बनाएं। हम हर एतबार से कामयाब हो जाएंगे अगर हमारे बच्चियाँ सही तरीके तालीम के अंदर सही लाइन के अंदर जीना सीख लेंगी। जिस लाइन को दुनिया पसंद करती है, इस्लाम पसंद करता है, इंसानियत पसंद करती है जी, उस लाइन के अंदर बच्चियां हमारी बेहतरीन तरीके से कामयाब होकर जी लें। हमारी ये कोशिश है दुनिया में भी कामयाब हों और मरने के बाद भी आखिरत में हमें बेहतरीन ज़िंदगी मिले। बस तमाम जो है जितने साथी खड़े हुए हैं इसी तमन्ना, इसी दर्द को लेकर खड़े हुए हैं कि हमारी बच्चियां तालीम में बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। उसकी वजह है कि ये है कि यहाँ हमारे जो माँ बाप हैं ये तवज्जो ही नहीं करते तालीम को, वरना तालीम की मोहब्बत इनके दिलों में जागी है। कुछ लोग खड़े हुए हैं जैसे हाफिज अयूब साहब हैं और भी उलमा खड़े हुए हैं, हाफिज हाजी साहब खड़े हुए हैं, हुज्जाज खड़े हुए हैं, फ़िक्रमंद अहबाब खड़े हुए हैं, हमारे सरपंच साहब सैफुल हक साहब जी, आने वाले कई मेहमान खड़े हुए हैं यहाँ, ताज मोहम्मद वगैरह जी, भाई ईसा खड़े हुए हैं। तमाम की कोशिश यही है कि अब हम उठें। अब सोने का वक्त ख़त्म हो चुका है, हमारा एक उठाव हो बेहतरीन तरीके से, ताकि हमारी कौम के अंदर भी तालीम, पढ़ाई जी, शिक्षा और बेहतरीन तरीके से सभ्यता का एक सूरज तुलू हो, रोशन हो। बस हम यही चाहते हैं। लोगों से गुजारिश है इस इदारे की मदद करें, जैसे भी हो सकता है लोगों से तारुफ कराएँ। अल्लाह ताला सबको बेहतरीन जो है इसका फ़िक्र अता फरमाए और इसका दर्द अता फरमाए, ताकि अल्लाह ताला इसको कामयाब कर दे। आमीन आमीन। और सरपंच साहब से बात करवा दें। अस्सलाम वालेकुम। तो सब क्या हाल है? वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम एकदम बढ़िया। आज इस सिलसिले में हम अब सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हाजी साहब हैं, मौलाना साहब हैं, सभी गांव के मुखिया जिम्मेदार और इस कमेटी के भी जिम्मेदार यहाँ पे हैं। जो पीछे बिल्डिंग आपको दिख रही है मदरसा आयशा लिल बनात की नई बिल्डिंग है। पहले से मदरसा चल रहा है, जगह कम थी वहाँ पे, सभी साथियों ने मशवरा किया, हाफिज अयूब साहब ने सबके सामने मशवरा रखा और उसके लिए ये जगह ली गई। उसके बाद में बिल्डिंग का काम भी चल रहा है। तो जैसे मौलाना साहब ने बताया, दीन और दुनिया दोनों की यहाँ पे बराबर लेके चलेंगे। दीन का काम चल रहा है माशाल्लाह, अच्छा काम है, लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ हमारे गांव में खासकर हनुमानगढ़ में नहीं था। उसके लिए मौलाना साहब ने, हाफिज जी ने, सब ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया, मशवरा किया, बहुत अच्छी शुरुआत हुई। अभी काफ़ी बड़ी बिल्डिंग बननी है, 3 मंजिला इमारत जो खड़ी हो रही है उसमें अभी हमने
रजिस्ट्रेशन करवा लिया कमेटी का। इसके बाद में स्कूल की फाइल लगा रखी है मान्यता के लिए, और 12वीं तक स्कूल होगा। स्कूल के साथ में जैसे मौलाना साहब के ने कौशल का काम होगा, जैसे सिलाई का या और भी होंगे, रोजगार सर्जन के बच्चियों को रोजगार के तरीके बताए जाएंगे, वो काम भी होगा। और काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, पहले भी काफ़ी खर्चा लग गया। अभी जैसे 10 लाख का इन 4 कमरों में लगभग खर्चा आएगा छत में। इसके अलावा काफ़ी कमरे बाद 20 कमरे टोटल बनने हैं। अभी 4 कमरों का एक बार नींव रखी है ताकि शुरुआत होगी। तो मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ताउन करें ताकि इमारत जल्दी खड़ी हो जाए और जल्दी बच्चियों को यहाँ पे शिफ्ट किया जा सके। और यहाँ पे मदरसे में पढ़ने के साथ साथ रिहाइश की भी व्यवस्था होगी। जो बच्चियाँ रहेंगी यहीं पे खाना पीना सब मदरसे की तरफ से होगा। इसलिए बहुत बड़ा खर्चा है और सभी साथी मिलकर कर रहे हैं, बहुत अच्छा। और सभी से गुजारिश करता हूँ किसी तरह की कोई पूछताछ करनी हो तो वो हमसे पूछ सकता है। इसको वीडियो देखेंगे, उसके बाद में पता करना है, कुछ जगह देखना चाहे तो हमसे रब्ता कर सकता है। बिल्कुल ये हमारे जो है सरपंच वारिस साहब हैं, जो इसी इलाके के हैं। जी जी जी, ये बड़ी कोशिश के साथ लगे हुए हमारे साथ। और आगे जो हिंदी वगैरह की तालीम का हमारा इंतज़ाम 12वीं क्लास तक का है, जो उसके लिए भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं। उसने जो मदरसे कमेटी बनी उसमें मेंबर भी है, मैंने अभी जाना मेंबर भी हैं कमेटी के बने जो मदरसे के। बिल्कुल। और ये अव्वल सवाब है, बहुत सा सवाब है कि कोई भाई अगर किसी ईंट भी लगाता है तो लास्ट टाइम तो जो है वो ईंट भी बोलती रहेगी। तो मैं ही तो कोशिश करता हूँ जो भाई अगर मेरी वीडियो देख रहा है, वो चाहे ईंट के रूप में, वो चाहे पैसे के रूप में, चाहे सीमेंट, कैसे भी अगर आप हेल्प कर सकते हैं। अगर जो भाई हेल्प नहीं कर सकता वो दूसरे तक वीडियो पहुंचा सकता है, वीडियो पहुंचा के वहां तक पहुंच जाए कि जो बंदा ज़रूरतमंद तक बात पहुंच जाएगी और वो बंदा आगे कर सके। तो इसलिए आप वीडियो शेयर कर दें। जो भाई हेल्प नहीं कर सकता, कुछ भी अगर आप करना चाहें, चाहे कितनी भी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि ये जो खजाना ये ख़त्म नहीं होता है। जितनी भी हेल्प करना चाहे आप हेल्प कर सकते हैं, जितना भी आपको होता है। अगर जो भाई हेल्प नहीं करे वो वीडियो दूसरे को शेयर जरूर कर देना। अब हाफिज़ अय्यूब भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि बच्चियां जो है ना अपने मसले मसाइल में खड़ी हो जाए, उन्हें मालूम हो कि कोई मसला मसाइल, क्योंकि जैसा आज का माहौल है भी ज़रूरी भी है कि हमें मसले मसाइल का और टेक्नोलॉजी जो ज़िंदगी अब चल रही है, जो लोग हैं साथ चल सके। तो आपने कदम उठाया इल्म के साथ साथ में, एक जो आपने दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी की बात चल रही है स्टडी के लिए, जैसे कि आपने +2 स्कूल की बात की है, साइंस भी होगा और सोशल वगैरह हो गए। तो ये आपका क्या इरादा है थोड़ा? जी नदीम भाई, पहले तो माशाल्लाह मैं आपको ये बता दूं, ये जितने भी हमारे बुज़ुर्ग और ज़िम्मेदार साथी खड़े हैं, इसमें ये हमारी 1 भी पंचायत है, इसमें अपना मदरसा आयशा लील बनात की अभी नई बिल्डिंग की ये अपनी इख्तिताम है अलग से। और दूसरा ये एक गांव के सरपंच है माशाल्लाह, बाकी सारे ज़िम्मेदार सब ने ये फ़िक्र की है, ये मैंने अकेले ने नहीं फ़िक्र की है। और सब के मशवरे से ये तय हुआ है कि हमारे जो गाँव की अक्सर आबादी है ना, उसमें जो ज़्यादातर तबका है वो थोड़ा गुर्बत का शिकार है, क्योंकि किसी की ज़मीन नहीं है या किसी को कोई अगर ज़मीन है तो थोड़ा सेम का एरिया है पानी वाला, जिससे यानी कि आमदनी कम है। तो बच्चियों के अखराजात बाहर पढ़ाने के, तालीम के माँ बाप नहीं उठा सकते। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये सोचा है कि भी ये दीन की तालीम के साथ एक ऐसा इंतज़ाम हो जाए कि बच्चियों को दुनियावी तालीम का इल्म भी होना चाहिए और इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और बच्ची किसी की कल को जाके कोई भी चीज़ की किसी भी तरह से कोई मोहताजगी नहीं रहनी चाहिए किसी को। अगर वो एक इल्म के एतबार से कुरान शरीफ हिफ्ज़ कर रही है या आलिमा कर रही है तो उसके साथ में उसके पास में 10वीं का 12वीं का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ताकि आगे चल के कल को उसको कुछ करना पड़े तो किसी की मोहताजगी ना रहे। और कल को अगर कंप्यूटर वगैरह 100 सिस्टम है जैसे दुनियावी एतबार से चलना होता है, तो ये बहुत ज़रूरी है हालात के एतबार से भी और ये गांव के एतबार से, क्योंकि अनपढ़ गांव है इस एतबार से थोड़ा पीछे। ये इसी वजह से ये बुज़ुर्गों ने मशवरा किया कि भी एक मदरसा भी होना चाहिए और साथ में स्कूल का सिस्टम भी होना चाहिए कि बच्ची एक हाथ में तो इधर सनद ले मौलवियत की ले या अल्फाज की ले, तो दूसरे हाथ में उसके हाथ में 10वीं का या 12वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए कम से कम। इसी चीज़ को फिक्र रखते हुए माशाल्लाह हमने पहले मदरसा शुरू किया था, चल रहा है अभी ये मदरसा आयशा लील बनात बस्ती अबू बकर में, और माशाल्लाह अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 200 बच्चियाँ ज़ेर तालीम हैं अपने पास। और उस फिर मशवरा ये हुआ कि वो मदरसा थोड़ा रोड के ऊपर है, हैवी रोड के ऊपर है, फिर गाँव के अंदर भी है, तो इस वजह से फिर खुली जगह चाहिए थी। बुज़ुर्गों के मशवरे से, सब के मशवरे से फिर ये तय हुआ है। अब माशाल्लाह इस जगह पे हमने ये बिल्डिंग चालू की है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके सामने ये 4 कमरे अब छत पर पहुंच चुके हैं। जी। इसके बाद में भी लगभग 16 कमरे और हैं नीचे की बिल्डिंग में। जी। ये 3 मंजिला बिल्डिंग है माशाल्लाह। बस उसी के लिए ये आपसे और जितने भी आपके जो व्यूअर्स है जो देखने वाले हैं
जो आपकी वीडियो को जो सब्सक्राइब वगैरह करते हैं, जितने भी आपसे फॉलोवर हैं, सबसे इसकी मदद की अपील है ताकि भाई इसकी छत मुकम्मल हो जाए और बाकी इसका जो काम है वो जल्दी मुकम्मल हो जाए, ताकि जो वहाँ पे जो तंगी, जो मुसीबत आ रही, जो बच्चियों को थोड़ी रहने में, सहने में, सोने में, उठने में, बैठने में जो दिक्कत है जगह की तंगी की वजह से, वो अल्लाह पाक उसको यहाँ पे जल्द से जल्द पूरी कर दे। और ये जितने भी हमारे खड़े हुए हैं ये सारे रजिस्ट्रेशन कमेटी के अंदर जिम्मेदार भी हैं। अभी आपने दिखाया मौलाना रफीक साहब, वो अपने इस बस्ती के इमाम खतीब भी हैं और मदरसे के भी जिम्मेदार हैं। फिर सरपंच वारिस है माशाल्लाह, अपने मदरसे के रजिस्ट्रेशन कमेटी के अंदर हैं और वानिश टीवी के सरपंच हैं और उपाध्यक्ष भी हैं। फिर सब अलग सरपंच हैं, वो अपने गांव लखवाली पंचायत के सरपंच हैं और माशाल्लाह अपनी कमेटी के अंदर है। और फिर ये अपने मोहम्मद रफ़ीक आ गए, ये भी जिम्मेदार है माशाल्लाह, अपने मदरसे के और बस्ती के। ये इधर से नूर है, ताज है और ये चचाई सा, जितने भी बुज़ुर्ग जिम्मेदार खड़े हैं ये सारे सब जिम्मेदार हैं माशाल्लाह। तो सभी भाइयों से दुआ की दरख्वास्त है, अगर किसी को कोई तसल्ली लेनी है, कोई एतबार के तौर पे, हालात के एतबार से कि भी आजकल कोई किसी तरह की वीडियो बनाता है, इसी वजह से ये जिम्मेदार हजरात आएँ इतनी तकलीफ़ उठा के अपने काम को आगे पीछे करके, ताकि मदरसे की मदद सही से हो जाए और लोगों को सही से इसका तारुफ हो जाए। बस इस सबसे दुआ की दरख्वास्त है और मदद की अपील है। जो भी भाई आपकी वीडियो देखे किसी तरह से भी मदद कर सकते किसी तरह से भी हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, अमजद भाई है माशाल्लाह हैदराबाद से। जी जी तो इन्होंने भी वीडियो बनाई है जी जी और माशाल्लाह इन्होंने मदद भी की है। पहले मस्जिद की थी, अच्छी खासी मदद की थी, अभी भी की है माशाल्लाह, तो और भी करेंगे। तो 2 बार मदद करो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ और मेरा वर्क है एमआर गोट फार्म से। मैं बकरा ट्रेडिंग करता हूँ। ये तो दुनिया ही काम है, तो दुनिया के काम के हिसाब से हमारे ऊपर फ़र्ज़ है ये दीनी काम भी, ये जो मदद की होती है हमारे पास आगे तक हम बातें पहुँचाएं और हम खुद भी मदद करें। यानी देखो अल्लाह ताला खुद फरमा रहे, तू मेरे घर को मदद करेगा तो मैं तेरे जन्नत में आला से आला मकाम बनाऊंगा। तो भाई दुनिया में बनाने से अपन वहाँ बनाना अपने को हल मदद, दुनिया कभी ख़त्म नहीं होने वाले अपन, वहाँ पर अपनी मौत नहीं है। तो बस इसकी तलाश में रहे आप लोग कि अपने को अच्छी ज़िंदगी वहाँ बने। यहाँ तो जैसे भी कट रही है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। बस यही अपील करूँगा भाई, ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो। अगर आप लोग नहीं मदद कर सकते तो इस बंदे तक पहुँचाए जो मदद करे। ये बच्चियों का मदरसा है और बच्चों का मदरसा देखो सरकारी दौलम की बेटी के नाम से है, तो माशाल्लाह तो रहमत बरसेगी। बस आप लोग की मदद की अपील है। बस अल्लाह देखो मस्जिद की आवाज़ उठाया था मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मस्जिद का भी काम लिया। अब ये भी आवाज़ हमने इसलिए वजह से उठा रहे कि बस हमारे इस्लाम ज़्यादा से ज़्यादा फैले और हमारे बच्चियाँ तालीम हासिल हो। बस तो ये बारकोड जो स्क्रीन के ऊपर है इस पे भी आप कुछ करवा सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो हम लोग मदद की अपील वगैरह कर रहे हैं, हमारी जो सोच है और हमारी जो ये मशवरा हुआ है, इंशाअल्लाह अज़ीम ताउमर जब तक ये कमेटी, ये बस्ती, ये जितने भी जिम्मेदार खड़े हैं ये रहेंगे इंशाअल्लाह, जितनी भी बच्चियाँ हमारे पास तालीम हासिल करेंगी, चाहे वो मौलवियत के हो, उफाज के हो, वो तो मदरसे वाले अपनी तरफ से कराते ही हैं फी सबीलिल्लाह, उम्मत के खराजात से सब। लेकिन इंशाल्लाह हमने ये फ़ैसला किया है कि हिंदी की पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक जो भी अखराजात आएंगे, जो भी कुछ होगा, किसी से भी कोई फ़ीस वगैरह नहीं ली जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीम। सब फी सबीलिल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा के खर्चे से और तमाम गाँव के अखराजात से, बुज़ुर्गों से जो बाहर से मदद कर रहे हैं, जो अंदर से कर रहे हैं, जो दुआएँ कर रहे हैं, सब उसी सहारे से इंशाअल्लाह चलेगा। तो ये जो आम आदमी भी जो मजदूरी करने वाला है, 500-300 रुपये दिन के कमाने वाला है, वो भी इंशाल्लाह उसकी बच्ची भी तालीम से महरूम नहीं रहेगी, वो भी पूरी करेंगे इंशाल्लाह। बस यही सोच है। अब्दुल खालिक से बुलाएं, बोल दे वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप सब ने जैसे भी बुजुर्गान और दीन के खड़े हुए हैं, जिन्होंने मशवरा किया है, मसले के हिसाब से जो मदरसा आयशा बनात की जो पुरानी बिल्डिंग थी पहले मस्जिद अबू बकर में, तो वहाँ पर जगह कमी को देखते हुए यहाँ पे यूँ साहब ने और पूरे जो कमेटी उन्होंने जो मशवरा किया और नई बिल्डिंग यहाँ पे बनाई है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनाई है, ठीक है। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा टाइम, और यही कहना चाहूँगा कि मैं ऐसी सोच को सलाम करता हूँ। माशाल्लाह आज तक हम सोचते ज़रूर हैं, लेकिन उसको अमल में लाना और असलियत में करना ये बहुत बड़ा काम है। तो वहाँ पे अय्यूब साहब की सोच को मैं बहुत बहुत सलाम करता हूँ। अल्लाह इन्हें बाबरकत अता नहीं, पूरे हनुमानगढ़ के जो समाज के लिए काफ़ी अच्छा है। मैं तो उम्मीद अपने हनुमानगढ़ से ही करता हूँ कि बढ़ चढ़ के जो है हनुमानगढ़ के वासी आगे आएँ। और मेरे जो बाहर के व्यूवर देखने वाले हैं, तो आप जो है ये बारकोड जो स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है, इस बारकोड के ऊपर कुछ भी हेल्प करके अपना जो हेल्प कर सकते हैं, और हेल्प करेंगे तो अल्लाह इसके बदले में आपको इसका अज़र देगा। और अज़र जो अल्लाह देता है तो वो नहीं सोच सकते कि अज़र क्या होगा। बेशक जो अज़र है वो आप खुद समझ जाएंगे।
तो सो दोस्तों वीडियो कैसे लगी शेयर कर देना, और मैं उम्मीद करता हूँ जिसके पास वीडियो पहुँची आगे जाके शेयर करें। शुक्रिया।